नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि राजस्थान रीट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट 2021 के लिए आरबीएससी ने जो तय किया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कला संस्कृति चल रही है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने 82 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये वीडियो नंबर 83वां है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है वो 50 प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर। इन सभी को आपको अटेंड करना होगा अगर आप रीट की पूर्ण तैयारी चाहते हो तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आज के जो दो कॉन्सेप्ट है यानी कि राजस्थान की वेशभूषा जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है और राजस्थान के आभूषण जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आज कवर होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में, और लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर करना है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के माध्यम से तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों यहाँ पर। ये सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ये आपका सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग ही हम आपको तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आपके ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। ये ऑफिशियली कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, देख लीजिएगा ये राजस्थान की कला संस्कृति है और इसमें एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आपके कॉन्सेप्ट है, तो इसमें दे रखा है यानी कि राजस्थान की आभूषण एवं वेशभूषा, तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा ये आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा बोरला नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर। सभी यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में पूछे गए क्वेश्चन है और यहाँ पर आरपीएससी ने भी पूछे हैं दोस्तों यहाँ पर। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेक्चरर में भी पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर, और आपका कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इन प्रश्नों को क्लियर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये सिर का आभूषण है दोस्तों यहाँ पर, और सिर में और एक और ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये पूछा जाता है मेमद भी पूछा जाता है और टिड्डी भड़को भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। एक साखली भी पूछी जाती है। इन तीनों चारों आभूषणों को आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, साखली, मेमद और टिड्डी भड़को, और यहाँ पर बोरला, ये सिर के आभूषण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान में स्त्रियों के सुहाग की निशानी आभूषण है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। शीश फूल है, तेमणिया है, मटर माला है या फिर बोर है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बोर को ही कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, टिड्डी भड़को कहा जाता है बोर को ही, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि तेमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, कमर पर, गला पर या फिर हाथ पर या फिर सिर पर। तो बताइएगा इसका बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का गला। जी हाँ दोस्तों, गले पर पहना जाता है। कौन सा आभूषण? तेमणिया पहना जाता है, गले का आभूषण है। देखिएगा गले के अगर आभूषण पूछे तो आपको 3-4 आभूषण आपको याद रखने हैं। एक तो मादलिया आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर, ये गले का आभूषण है। दूसरा आपको तिमणिया याद रखना है दोस्तों यहाँ पर, ये भी गले का आभूषण है। इसके बाद चंपा कली भी आपको याद रखनी है, पंचलड़ी, निमोरी, ये आपको याद रखनी है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। एक है निवेरी है दोस्तों यहाँ पर, वो पैर का आभूषण है। इनमें कंफ्यूज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखिए। जो निमोरी है वो तो है यहाँ पर गले का आभूषण है, और निवेरी है वो है पैर का आभूषण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, झाली आभूषण पहना जाता है, बताइएगा कहाँ पर पहना जाता है। कान में, पैर में, नाक में या फिर हाथ में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कान में पहना जाता है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कान में पहना जाता है। 5 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है। ये वेशभूषा से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, बुगतरी, डाकिया या फिर गुंगी या फिर पामचा। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बगुतरी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अंगरखी होती है ये पुरुष पहनते हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, पुरुष पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, जोधपुरी कोट, अक्षन या फिर कुर्ता या फिर धोती। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर है यानी कि जोधपुरी कोट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अंगरखी है। बताएगा दोस्तों यहाँ पर ये जो अंगरखी है वो कौन की वेशभूषा है, स्त्रियों की वेशभूषा है या फिर ग्रामीण पुरुषों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला पोशाक है या फिर स्त्रियों के घाघरे का दूसरा नाम है या फिर पुरुषों द्वारा शीतकाल में सिर ढकने में प्रयुक्त वस्त्र है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण पुरुषों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला पोशाक है दोस्तों। यहाँ पर जो कुर्ते के नीचे पहनते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो वैसे पतले जो कपड़े की बनी हुई है हुई होती है दोस्तों, यहाँ पर उसको कहा जाता है यहाँ पर अंगरखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर तारा भात की ओढ़नी, लहरवाद की ओढ़नी दोस्तों यहाँ पर ये पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आदिवासी स्त्रियों की ओढ़नी है। बिल्कुल राइट है आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक पर नहीं पहना जाता है, बताइएगा। मादलिया, फेणी, नथ या फिर लौंग। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों मादलिया। जी हाँ दोस्तों, मादलिया एक ऐसा आभूषण है जो कि नाक पर नहीं पहना जाता है। और नाक पर कौन कौन से पहने जाता है, फेणी, नथ और लौंग, ये यहाँ पर नाक पर पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा आभूषण कमर पर धारण किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, कनकती, करधनी, कंडोर या फिर चंपाकली, यानी कि नहीं धारण किया जाता है। इनमें से कौन सा आभूषण है जो कि कमर पर धारण नहीं किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों यहाँ पर बताइएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंपाकली। जी हाँ दोस्तों, ये जो चंपाकली है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंपाकली जो आभूषण है दोस्तों यहाँ पर, ये आपको पता है ये गले में पहना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सभी कमर के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है। राखड़ी, बोरलो या फिर शीश फूल या फिर पगड़ी। तो दीजिए एक जैसे नाम है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बगड़ी। जी हाँ दोस्तों, बगड़ी यहाँ पर हाथ में पहनी जाती है, बगड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये सोने की होती है जिसमें अक्सर स्त्रियां भी पहनते हैं और पुरुष भी पहनते हैं। बगड़ी को पहना जाता है दोस्तों यहाँ पर, इस तरह की होती है बगड़ी, हाथ में पहना जाता है। एक होती है तागड़ी। तागड़ी आपको पता है कि पुरुष पहनते हैं, कमर में पहनी जाती है, तागड़ी पहनी जाती है दोस्तों यहाँ पर, वो भी याद रख लेना, बगड़ी और तागड़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लौंग, नथनी, कांटा, फीणी, चौंप निम्न आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, नाक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये नाक के आभूषण हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुलरी नामक आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन आपके सामने, कमर में, पैर की उंगली में या फिर हाथ की उंगली में या फिर बाजूबंद में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर, फुलेरी कहाँ पहनी जाती है। तो फुलेरी पहनी जाती है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पैर की उंगलियों में पहनी जाती है। देखिएगा पैर की उंगलियों में बिछिया भी पहनी जाती है दोस्तों यहाँ पर, फुलेरी भी पहनी जाती है उंगलियों में बिछिया। और यहाँ पर गोर, गोर होता है ना, ये गोर ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, ये गोर अंगूठे की पहचान है और अंगूठे में पहना जाता है दोस्तों यहाँ पर। और सभी जो छोटी उंगलियां हैं इनमें बिछिया पहनी जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो है पैर की उंगलियों में पहने जाते हैं, फुलरी कहा जाता है, बिछिया भी कहा जाता है, इस तरह से। और इस तरह से ये आपस में जुड़ी हुई होती है दोस्तों यहाँ पर, किसी जंजीर के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं की कटकी वस्त्र कौन पहनता है। ऑप्शन आपके सामने है, अविवाहित महिला या फिर विवाहित महिला या फिर विधवा महिला या फिर इनमें से कोई नहीं। कटकी वस्त्र क्या होता है, ये कटकी वस्त्र बताएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कटकी वस्त्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये महिला वो है दोस्तों यहाँ पर, जो लड़कियां होती है, अविवाहित लड़कियां होती है, वो पहनती है दोस्तों यहाँ पर। ये घाघरे का छोटा रूप होता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये जो घाघरे का है छोटा रूप होता है, जिसको कटकी के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंपाकली आभूषण पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है चंपाकली। ऑप्शन आपके सामने है, पैर में, गले में, सिर में या फिर हाथ में। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गले का आभूषण है, चंपाकली है यहाँ पर, और पंचलड़ी है, मंडली है, और ये तिमणिया है, मादलिया है, निमोरी है, मंगलसूत्र है, ये खुंगाली है, हंसली है। ये सभी जो आभूषण है दोस्तों यहाँ पर, ये गले के आभूषण है और इन्हीं में से आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से बाजूबंद पहना जाने वाला आभूषण है, कहाँ पर पहनते हैं बाजूबंद को। देखिएगा इसके यहाँ पर यानी कि प्रश्न से पता चल रहा है दोस्तों यहाँ पर बाजूबंद, बाजू का मतलब है जो हाथ का जो बाजू होता है दोस्तों, यहाँ पर हाथ का जो बाजू होता है यहाँ पर पहना जाता है, ये बाजूबंद यहाँ पर पहना जाता है, तो इसको कहा जाता है बाजूबंद। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाथ का आभूषण है बाजूबंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हथफूल हथफूल नामक आभूषण निम्न में से कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा, हाथ की उंगलियों में, सिर पर, कमर पर या फिर पैर की उंगलियों में। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाथ की उंगलियां, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हाथ की उंगलियों में इस तरह से पहना जाता है दोस्तों, यहाँ पर सभी जो 5 उंगली है दोस्तों हाथ की, उनमें से यहाँ पर इस तरह पीछे की तरफ, हाथ के पीछे की तरफ यहाँ पर ये पहना जाता है दोस्तों, यहाँ पर जिसको बोला जाता है यहाँ पर हथफूल बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाथ की उंगलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, बोरला, नथ, टिड्डा या फिर बगड़ी। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, सॉरी ये बगड़ी है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, पुरुष भी पहनते हैं और स्त्री पहनते हैं, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा मिसपिटिंग है यहाँ पर, यानी कि जो बगड़ी के स्थान पर आप तागड़ी कर लो दोस्तों यहाँ पर, और ये तागड़ी है दोस्तों, यहाँ पर तागड़ी है, ये कौन पहनता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुरुष पहनते हैं दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बगड़ी भी आपको पता है पुरुष भी पहन लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बगड़ी, तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोने की होती है, और जो हाथ की कलाई में, जिसको अपन नॉर्मली कहा जाता है कि कड़ा बोला जा सकता है, कड़ा भी बोला जा सकता है इसको, लेकिन छोटा रूप होता है दोस्तों यहाँ पर, उसको कड़ा का छोटा रूप होता है। वैसे तो आपको पता है कि कड़े कौन पहनती है, जो अपने बूढ़ी माँ होती है, बूढ़ी दादी होती है, वो कड़ा पहनते हैं, पैरों में भी कड़ा पहनते हैं, हाथों में भी, हाथ जो भुजे है, हाथ का जो भुज है दोस्तों यहाँ पर, वहां पर भी कड़ा पहनती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रूपशाही, मेवाड़, अमर शाही, विजय शाही निम्न में से किसका रूप है। ये रूप पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, पगड़ी का है, आभूषण का है, या फिर सिक्कों का है, या फिर बोली का है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये पगड़ी का रूप है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं। जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आपका दिल बोल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जहां भी आप जुड़े हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी, फेसबुक पर, कहीं पर भी, अगर आप का मन बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, मन अंदर से आवाज दे रहा है कि वास्तव में ही अच्छा वीडियो है, वास्तव में ही अच्छे क्वेश्चन है, वास्तव में ही आरबीएससी के ही क्वेश्चन है, और आपको सिलेक्शन दिलाने में ये प्रश्न बहुत कारगर साबित होंगे दोस्तों यहाँ पर, मेरा विश्वास है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा मैं एक ही कॉन्सेप्ट आपको कवर करवा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेबंद आभूषण पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन आपके सामने, मेबंद आभूषण कहाँ का है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सिर पर, पैर पर, कमर पर या फिर भुजा पर। तो जो मेमद है दोस्तों यहाँ पर, ये भी पूछा जाता है, ये सिर का आभूषण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सिर के आभूषण में आपको एक बार और बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा मेमद है दोस्तों यहाँ पर सिर का महत्वपूर्ण आभूषण है। एक है राखड़ी, जी हाँ दोस्तों, ये रगड़ी राखड़ी भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना, राखड़ी भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। और ये जो साखली होती है, एक होती है साखली होती है दोस्तों यहाँ पर, जो आपका बोर होता है, साखली होती है दोस्तों यहाँ पर, जो आपका बोर होता है ना, उसके पीछे ये लगी हुई होती है दोस्तों यहाँ पर, एक जंजीर की तरह होती है, जिस पर यहाँ पर बोरला लटका हुआ होता है दोस्तों यहाँ पर, ये होती है साखली होती है। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत सारे आभूषण होते हैं सिर के, लेकिन आपको 4-5 ही आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है। टीका, बोली या फिर रिम, झोल या फिर टोडी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टोडी। जी हाँ दोस्तों, टोडी आपको पता है यहाँ पर कान का आभूषण है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये टोडी और एक आभूषण हो रहा है टोडी। जी हाँ दोस्तों, टोडी और ये टोडी में आपको अंतर देखना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। ये आपको पता है कि ये यहाँ पर यानी कि अपने गले का आभूषण है टोडी, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, सॉरी गले का नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ये टोडी भी आपको पता है कान का आभूषण है। लेकिन एक टोडी जैसा ही आभूषण और होता है दोस्तों यहाँ पर, जिसको बोला जाता है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम थोड़ा सा, टोडी इसका टड्डा बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो हाथ का आभूषण है, टड्डा बोला जाता है, हाँ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गोरबंद आभूषण है, बताइएगा कहाँ का आभूषण है गोरबंद। ऑप्शन आपके सामने, राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का या फिर ऊँट के गले का आभूषण, या फिर महिलाओं के हाथ में पहनने का आभूषण, या फिर पुरुषों के गले का आभूषण। तो बताइएगा इसका सही आंसर।
तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऊंट के गले का आभूषण है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 13% लोगों ने दिया है महिलाओं के गले का आभूषण बताया। अरे भाई जो गोरबंद है ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर ऊंट के सजाते हैं, ऊंट को सजाते हैं तब ये काम में लिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है बताएगा, तलाक की रस्म, विवाह या फिर त्योहार या फिर पुत्र जन्म। तो इसका बिल्कुल सही है आपका तलाक की एक रस्म है दोस्तों। यहाँ पर छेड़ा फाड़ना, जिसको किसी वस्त्र का टुकड़ा लिया जाता है उसको फाड़ दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर, और भीलों में तलाक समझ लिया जाता है, ये तलाक की रस्म होती है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। देखिएगा मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर तारावाद की ओढ़नी, केरीवाद की ओढ़नी, ये सभी है आदिवासी महिलाओं के लिए है, आपको पता है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो आदिवासी महिलाओं की जो ओढ़नी है ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से आदिवासी स्त्रियों के प्रमुख वस्त्र है कौन कौन से है, तारावाद की ओढ़नी, केरीवाद की ओढ़नी, लहरवाद की ओढ़नी या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ओढ़नियां आपको आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, पोतिया, अंगोछा या फिर पायजामा या फिर कुर्ता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पायजामा। जी हाँ दोस्तों, पायजामा पहनते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये कमर के नीचे का वस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कमर से लेकर पावों में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है। ऑप्शन बताएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना सलवार है, कुर्ता है, अंगरखी है या फिर कमीज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलवार हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया है ऑप्शन, देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 73% ने यहाँ पर दिया है। और देखिएगा कुर्ता दिया है दोस्तों यहाँ पर कि पैरों में पहना जाता है, 7% ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि आंवला नामक आभूषण निम्न में से कहाँ पहना जाता है, पैर में, गले में, सिर पर या फिर कान में। आंवला, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जो आंवला जो आभूषण है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पैर के नीचे जो घुटना होता है, घुटने के नीचे ये पहना जाता है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पैर का जो आभूषण है वो आंवला है दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना आंवले के साथ साथ भी पहनते हैं दोस्तों यहाँ पर, एक टणका भी पहना जाता है दोस्तों यहाँ पर। आमतौर पर एक टणका भी होता है दोस्तों यहाँ पर, वो भी पहना जाता है। एक होती है चौपुली होती है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना, चौपुली होती है लेकिन अब कम पहनते हैं इसको। एक होती है नेवेरी। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा नेमोरी और नेवेरी में आपको याद रखना होगा दोस्तों यहाँ पर, इनमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा जो नेमेरी जो आभूषण है, नेवेरी जो आभूषण है दोस्तों यहाँ पर, ये तो पैर का आभूषण है। और नेबोरी, जी हाँ दोस्तों, एक माला होती है दोस्तों यहाँ पर, नेबोरी होती है, वो यहाँ पर पहना जाता है दोस्तों यहाँ पर, गले का आभूषण है। दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से असली मंगलसूत्र, मादलिया, हार, झालर शरीर के किस भाग के आभूषण है। नॉर्मल क्वेश्चन है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गले के आभूषण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गोखरू नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। ऑप्शन आपके सामने, हाथ में, पैर में, कान में या फिर सिर में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोखरू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, हाथ का आभूषण हो जाएगा। और किस तरह का होता है दोस्तों यहाँ पर, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर, एक तरह की यहाँ पर इस तरह से होती है, जिसमें जो यहाँ पर गोखरू टाइप के जो यहाँ पर जड़े हुए होते हैं दोस्तों यहाँ पर, गोल गोल यहाँ पर जो आभूषण से है वो इसमें जड़े हुए होते हैं, इनको बोला जाता है यहाँ पर गोखरू बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर। और एक गोखरू का ही जो रूप होता है दोस्तों यहाँ पर, एक आपको पता होगा गोखरू का ही रूप होता है, वो अणत होती है दोस्तों यहाँ पर, जो कि भुजा पर पहना जाता है। अणत होती है वो भुजा पर पहनी जाती है दोस्तों यहाँ पर, इसी टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, खंगाली हंसली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों यहाँ पर बताएगा, कमर पर, गले में, हाथ पर, सिर पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गले का आभूषण है हंसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से गलत मेल की पहचान कीजिए। ऑप्शन आपके सामने, हार गले में या फिर बाजूबंद हाथ की भुजा में या फिर कर्णफूल कान में या फिर करधनी पैर में। तो गलत पहचानिए, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा करधनी, यही गलत है दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न से ही आपको 3 प्रश्न आपको याद हो गए। देखिएगा, गले में पहना जाता है हार, बाजूबंद में यहाँ पर हाथ भुजा में हाथ बाजूबंद पहना जाता है, कर्णफूल पहना जाता है, कान में पहना जाता है, और जो करधनी है ये कमर में पहनी जाती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत मेल को पहचानिए। ताबीज गले में, पायल पैर में, टण कण कान में और शीश फूल पैर में। तो ये शीश फूल है दोस्तों यहाँ पर, ये गलत जोड़ा है। इस तरह से आपसे पूछ लिए जाते हैं गलत जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। देखिएगा, कर्णफूल नाक, करधनी कमर, हथफूल पैर,
और गोर कान। तो इनमें से आपको सही विकल्प की पहचान कीजिए दोस्तों। यहाँ पर बताइएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा करधनी कमर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत विकल्प की पहचान कीजिए। बोरलो सिर पर, कंठी गले में, रखन दांत में, जंजीर नाक में। तो इनमें से गलत विकल्प की पहचान कीजिए। तो जंजीर नाक। जी हाँ दोस्तों, जंजीर होती है वो नाक में नहीं पहनी जाती है दोस्तों, यहाँ पर जंजीर गले में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है, बताइएगा। मंगलसूत्र, नेवोरी, चंपाकली, अंगूठी। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये अंगूठी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण है हाथ पर नहीं पहना जाता है, हथपुल, गोखरू, बगड़ी, गौर। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो गौर जो आभूषण है ये पैर के अंगूठे का आभूषण है दोस्तों। यहाँ पर जिस तरह से यानी कि जो बिछिया पहनी जाती है दोस्तों यहाँ पर पैर की उंगलियों में पहनी जाती है, तो ये अंगूठे का आभूषण है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुमकुम, बिंदी, तिलक शरीर के किस भाग के आभूषण है, सिर के, हाथ के, मस्तिष्क के या फिर पैर के। तो दीजिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत से स्टूडेंट ने दिया है, यानी कि बहुत से स्टूडेंट ने तो सिर दिया है दोस्तों। यहाँ पर सिर के आपको पता है मेमद है, सांकली है, राकली है, बोरलो है, सीसफूल है, टिड्डा है, मांग है, ये है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा जो ये आपको कुमकुम बिंदी है ये मस्तिष्क के है दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मस्तिष्क के आपको पता है कुमकुम बिंदी तिलक ये मस्तिष्क पर ही लगाया जाता है, सर पर नहीं लगाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से पैर के आभूषण में सम्मिलित नहीं है, पहचान ये कौन सा नहीं है, पायल, तोड़ा, घुंघरू, करधनी। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, करधनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निमोरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, गले में, कान में, पैर में, हाथ में। तो ये पहना जाता है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गले में। ये निमोरी की माला होती है दोस्तों यहाँ पर, कुछ इस टाइप की होती है। निमोरी की जो माला होती है कुछ इस टाइप होती है, उसमें निमोरी बनी होती है। जो आपने देखा होगा नीम की निमोरी किस तरह की होती है दोस्तों यहाँ पर, इसी तरह से ये जो माला होती है वो निमोरी की तरह ही होती है दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण कण नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा इसका सही आंसर। कंकण, कंकण डोर बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट है। हाथ में विवाह के अवसर पर पहना जाता है दोस्तों यहाँ पर। कंकण डोर, कंकण डोर भी कहा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, कंकण भी कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। चूड़ा, बगड़ी, चूड़िया, हथपुल, अंगूठी, अरसी निम्न में से आभूषण है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाथ के आभूषण है। हाथ में एक और आभूषण आपको ध्यान रख लेना, बिंटी। जी हाँ दोस्तों, ये जो बिंटी होती है ये अक्सर पूछी जाती है, और बिंटी होती है वो इस तरह से होती है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना, इस तरह से होती है, जो अंगूठी का रूप होता है। एक होता है दामनी होती है दोस्तों यहाँ पर, दामनी, दामनी होती है जिसमें यानी कि 2 अंगूठी होती है, 2 अंगूठी होती है और दोनों ही आपस में मिली जुली होती है, और दोनों को ही यहाँ पर उंगलियों में पहना जाता है दोस्तों यहाँ पर। इन उंगलियों में पहना जाता है दोनों को ही दोस्तों यहाँ पर। ये जुड़वा होती है दोस्तों यहाँ पर, जिसको क्या कहा जाता है, दामनी कहा जाता है। जैसे अपन ऊँट के दामना लगाते हैं, कुछ इसी टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, रखन रखन निम्न में से कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है, कान में, नाक में, पैर में या फिर दांत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो रखन होती है वो यहाँ पर दांत में रखी जाती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चूप है, रखन है, ये दांत के आभूषण हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मदिल एक प्रकार का है, बताएगा इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। आभूषण है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है या फिर पगड़ी है। मदिल आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कॉमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट इसका आंसर जरूर देना दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घुंघरू, कड़ा, पायजे, पायल, पग, पान निम्न में से शरीर के किस भाग पर पहने जाने का आभूषण है, पैर का, हाथ का, सिर का, गले का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये पैर के आभूषण है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मादलिया, तिमणिया, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहने जाते हैं, बताएगा किस अंग के आभूषण है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, शरीर के ये गले के आभूषण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं की ओढ़नी, बोमचा, पोमचा बोलते हैं, बोमचा बोलते हैं, रंग कैसा होता है दोस्तों यहाँ पर, हरा, केसरिया, पीला या फिर सफेद। तो अक्सर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीला होना जरूरी है दोस्तों यहाँ पर। और ये इसको कौन देता है, इसको पीहर वाले देते हैं दोस्तों यहाँ पर बोमचा। और बोमचा कैसा होता है, यानी कि लड़के के जन्मदिन पर, जो यहाँ पर लड़के के जन्मदिन पर दोस्तों यहाँ पर
दिया जाता है, ये पीले रंग का बोमचा दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर शुभ माना जाता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये बोमचा होता है, ये ओढ़नी का बिल्कुल रूप होता है दोस्तों यहाँ पर, ये ओढ़नी का ही रूप होता है दोस्तों यहाँ पर, जिसको बोमचा कहा जाता है। एक पीले रंग का बोमचा होता है, एक सफेद रंग का बोमचा होता है। अक्सर कहीं कहीं पर भी सफेद रंग का बोमचा देते हैं, जब लड़की का जन्म होता है वो सफेद रंग का बोमचा भी देते हैं दोस्तों यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है, पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तागड़ी पहनी जाती है कमर में, हाथ में, गले में या फिर पैर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तागड़ी, तागड़ी पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है। और इन दोनों में कंफ्यूज तागड़ी और बगड़ी, बगड़ी तो हाथ में पहनी जाती है, सोने की होती है, पतली होती है। और तागड़ी होती है, ये भी चांदी की होती है, कोई कोई सोने की भी पहन लेता है, लेकिन ये कमर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कनकती नामक आभूषण को राजस्थानी महिलाओं द्वारा किस अंग पर धारण किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कमर का आभूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। सुरलिया नामक आभूषण है पहना जाता है, कहां पहना जाता है दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, हाथ में, कान में, नाक में या फिर उंगली में? तो सुरलिया पहना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कान का आभूषण है और लड़के यहाँ पर कर देते हैं नाक का आभूषण कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुरलिया एक आभूषण है, कान का आभूषण है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर 50 कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। अब बताइएगा कि यहाँ पर सबसे अधिक 50 प्रश्नों में से किसने किए हैं दोस्तों यहाँ पर, जरूर बताइएगा कि आपने 45 सही किए हैं या फिर 50 में से 50 सही किए हैं, या फिर आपने यहाँ पर 40 से प्लस किए है या फिर 35 से प्लस किया है दोस्तों यहाँ पर। अगर यहाँ पर 40 से प्लस किए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आपके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इसकी क्यूज उसमें कराई जाएगी दोस्तों यहाँ पर आज रात 8 बजे दोस्तों यहाँ पर। और रोज आपका कोर्स, रेट का कोर्स रोज कराया जाता है दोस्तों यहाँ पर, हमेशा प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल। यानी कि जो टेलीग्राम है वो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पिंकेश मीना राजस्थान जी के यहाँ पर ग्रुप आपको ढूंढना पड़ेगा, उसमें आपको ज्वाइन होना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर। अगला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपके कल्चर के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। राजस्थान के मेले एवं त्योहार, जो कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। आभूषण और वेशभूषा में से भी 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, ये जो चौथे नंबर का जो कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि राजस्थान के लोग देवी देवताएं होंगे दोस्तों यहाँ पर। कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा जो कि यहाँ पर इनसे बाहर यानी कि बनता नहीं है दोस्तों यहाँ पर। सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर RVSC के प्रश्न बैंक में सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर, मैं आपको कंप्लीटली करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए, और जाते जाते वीडियो को एक बार और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद।